ओम ह्रीं अरहम अणमोजिनाणम। पूज्यवर पद्मनंदी देव द्वारा रचित यह ग्रंथ 26 भागों में 26 अध्यायों में विभक्त है। पहला अध्याय है धर्मोपदेशामृत, अर्थात धर्म के उपदेश का अमृत। आइए तो धर्म के उस उपदेश का अमृत हम ग्रहण करते हैं। पेज नंबर 42। इस अधिकार में 198 श्लोक हैं। यहाँ सर्वप्रथम 6 श्लोक धर्म के उपदेश का अधिकारी कौन है इसको स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि जो सर्वज्ञ होकर क्रोधादिक कषायों की वासना से रहित हो चुका है वह निर्वाध सुख के देने वाले उस धर्म का उपदेश या व्याख्यान किया करता है। वास्तविकता में धर्म का उपदेश देने वाला कौन है? तो उन्होंने कहा जो अच्छी तरह कषायों से रहित हो गया है, ऐसे सर्वज्ञ देव ही मुख्य वक्ता हैं और इसी विषय में प्रमाण माना जाता है। और उनको ही प्रमाण माना क्यों? क्योंकि जिनके अंदर विराग द्वेष विद्यमान है वो क्या करेंगे? जो अच्छे लगते हैं उन्हें हित का उपदेश दे देंगे, जिनसे द्वेष है उनके साथ कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए वीतराग भगवान ही परम प्रामाणिक हैं। उनके अंदर न राग है न द्वेष है। अच्छा, आप राजस्थान से हो, हम भी राजस्थान के हैं, तो अब हित का उपदेश हो गया। और आप कौन हो? अच्छा, आप दक्षिण से हो, हाँ, दक्षिण वाले हमको बहाते नहीं, तो क्या करोगे? दक्षिण वालों को अच्छा उपदेश नहीं दोगे। लेकिन वे वीतराग हैं, उनके अंदर न राग है न द्वेष है। दक्षिण हो चाहे उत्तर हो, हमें सब एक हैं, ऐसी समानता से उनका उपदेश खिलता है। हेतु इसका यह है कि लोक में असत्य भाषण के 2 ही कारण देखे जाते हैं। जगत में असत्यता के 2 ही कारण हैं। पहला अज्ञानता, दूसरी कषाय। जब अज्ञानता होगी तो फिर क्या करेगा? अधूरा बोलेगा। अधूरा बोलेगा तो वहां अप्रामाणिकता आ जाएगी। और दूसरा है कषाय। जब जीव कषाय से ग्रसित होता है तो जैसी कषाय होती है वैसी प्रवृत्ति होती है। मान कषाय होगी तदरूप प्रवृत्ति करेगा, लोभ कषाय होगी तदरूप प्रवृत्ति करेगा। आपसे हमें कुछ मिल रहा होगा तो हम वही बात बोलेंगे जो आपको अच्छी लगे। जो बात आपको कड़वड़ लग जाए वो बात मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? अगर मैंने बोल दिया तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कल से कोई क्लास में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं कैसे बोलूं? वो बोलूं जो सबको अच्छा लगे। नहीं, ऐसा नहीं, वो बोलना है जो सबके लिए हितकारी हो। तो इसलिए वे कैसे हैं? अज्ञानता और कषाय से रहते हैं। जो भी कोई किसी विषय का असत्य विवेचन करता है वह या तो तद विषय पूर्ण ज्ञान के ना रहने से वैसा करता है, या तो किसी को उस विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं। लेकिन यदि विद्या दर्पणायते सालोकानां त्रिलोकानां, अरे जिनका ज्ञान कैसा है? सर्वं जानाति इति सर्वज्ञ। जिनके ज्ञान ने आलोक सहित तीनों लोगों को दर्पण के समान जान लिया है, तो अब उनको अज्ञानता रंच मात्र भी रही नहीं। किसी प्रकार की कोई बात जिनसे अब छिपी नहीं, जिनके सब कुछ एकदम दर्पणायते, दर्पण की भांति सब कुछ स्पष्ट हो गया है। या फिर क्रोध, मान अथवा लोभ आदि किसी कषाय विशेष के वशीभूत होकर वैसा करता है। असत्यभाषी कौन है? गुस्से में बोल रहा है, या फिर मान से बोलता है, मायाचारी से छल कपट में बोलता हो, या फिर लोभ कषाय के वशीभूत होकर बोलता हो। इसके अतिरिक्त उस असत्य भाषण का अन्य कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता। इसलिए जो इन कारणों, दोनों कारणों से रहित होकर सर्वज्ञ और वीतरागी बन चुका है वही यथार्थ धर्म का वक्ता हो सकता है और उसे ही इसमें प्रमाण मानना चाहिए। हम सब धन्य धन्य हैं, कृतकृत्य हैं कि ऐसे वीतराग भगवान का पवित्र उपदेश हमें मिला।
जिन्हें न राग था न द्वेष था, जिनकी न कषायें थीं न जिनकी अज्ञानता थी, जो परम पूर्ण वीतरागी थे और संपूर्ण ज्ञान से युक्त केवल ज्ञानी थे। उन भगवान ने हम सबके हितार्थ कल्याणार्थ आगम का उपदेश दिया। कैसे? निष्प्रय हो उपदेश दिया। उनकी कोई इच्छा नहीं थी, अच्छा हम इन्हें उपदेश दे रहे हैं तो ये लोग हमारी जय जयकार बोलेंगे, ऐसा उनके भाव ही नहीं हुआ। कोई यात्री जब एक देश से दूसरे देश अथवा नगर को जाता है तब वह अपने साथ पाथेय अर्थात नाश्ता, मार्ग में खाने के योग्य सामग्री को अवश्य रख लेता है। आप लोग भी ये करते हैं, हम सब करते हैं। क्या करते हैं? अपने योग्य नाश्ता को रख लेते हैं। हाँ, आवश्यकता नहीं भी लगेगी तब भी रख लो, क्यों? जरूरत पड़ गई तो ऐसा करके सब चलते हैं। पुजवर ने मूक माटी में लिखा कि हे माँ, मुझे पथ दो, पद दो और पाथेय भी दो, मुझे पैर दो, चलने के लिए कुछ मंत्र, रास्ते में गुनगुनाने के लिए कुछ गीत दो और रास्ते के लिए नाश्ता भी दो। तो ऐसे ही यहाँ पर उज्ज्वल कह रहे हैं कि सुनो, जब आप यहाँ लौकिक में यहाँ से वहां जाते हो, एक गांव से दूसरे गांव, तो रास्ते में नाश्ता लेकर जाते हो, तो हे चेतन आत्माओं, जब अनंत संसार से पार होने के लिए उस सिद्धत्व की यात्रा पर जा रहे हो तो फिर नाश्ता लेकर क्यों नहीं आए? बिना नाश्ते के आ जाओगे तो यहाँ परेशान हो जाओगे। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो क्या करोगे? तो इसलिए नाश्ता लेकर चलो, मतलब कुछ धर्म लेकर चलो, कुछ पुण्य लेकर चलो। ठीक है, तो क्या कहते देखते, इससे उसकी यात्रा सुख से समाप्त होती है, उस मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता। यह सावधानी इस लोक की यात्रा के लिए है। फिर भला जब प्राणी इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक को अर्थात गत्यंतर दूसरी गति को जाता है, तब क्या उसे इस लंबी यात्रा के लिए पाथेय की आवश्यकता नहीं है? पूछ रहे हैं आपसे प्रश्न कि जब आप लोग एक गांव से दूसरे गांव बिना नाश्ते के नहीं जाते, तो एक गति से दूसरे गति में बिना नाश्ता के कैसे चले जा रहे हो? रुको, कुछ नाश्ता इकट्ठा कर लो। उस नाश्ते का नाम है धर्म। क्या कहा? कुछ करते चलो, कुछ धर के चलो, जीवन का कौन ठिकाना है? भगवान की भक्ति करते चलो, शिवपुर का यही ठिकाना है। तो इसलिए क्या करो, अपने रास्ते के लिए कुछ नाश्ता लेके चलो। और आवश्यक है वह पाथेय है धर्म, उसी का नाम नाश्ता है। ये धर्म कैसा है? नाश्ते की तरह है, रोज थोड़ा थोड़ा बनाते चलो। एक दिन में नहीं बनाना नाश्ता, थोड़ा थोड़ा रोज रोज इकट्ठा करता चला जाता है और यात्रा के दिन सब काम में आता है। नहीं भी आए काम में तो भी अपने डिब्बे में, अपने बैग में पड़ा रहेगा। ऐसे ही ये पुण्य रास्ते में आवश्यकता नहीं भी लगे तब भी वास्ते में पड़ा रहे, पता नहीं कब इसकी आवश्यकता दिखाई दे जाए। इसलिए धर्म करते समय ये नहीं सोचो कि अरे इसकी आवश्यकता कहाँ पड़नी है, हम तो पहले ही से पुण्यात्मा है। नहीं, ये थोड़ा थोड़ा करके पड़ा रहेगा, कभी ना कभी काम में आ जाएगा। जो इस परलोक की यात्रा को सरल व सुखद बनाता है, ध्यान से, ये धर्म से जो पुण्य अर्जित होगा वह कैसा होगा? सातिशय पुण्य अर्जित होगा। और वह जब सातिशय पुण्य अर्जित होगा तो वह साक्षात मुक्ति का कारण बनेगा। जिसे भगवान कुंद देव ने कहा था, पुण्य फला अरिहंता, और अरिहंत फल को देने वाला हो जाएगा। इसलिए संसार में जितने भी सांसारिक पुण्य हमने किए हैं वे सब पुण्य तो संसार बढ़ा देंगे, लेकिन एक बार वीतराग अरिहंत निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु सात शास्त्र और सच्चे देव की आराधना स्वरूप पुण्य को अर्जित करेंगे तो वह पुण्य साक्षात मुक्ति का कारण ना होते हुए भी परंपरा से मोक्ष का कारण बन जाता है। ऐसा भगवान अमृतचंद देव, भगवान जयसेन स्वामी, भगवान जिनसेन स्वामी सब ने अपने ग्रंथों में विस्तार से इस बात का वर्णन किया कि यह तो परंपरा से मोक्ष का कारण है। आइए उसी धर्म को, स्वरूप को यहाँ आचार्य रखते। उस धर्म का स्वरूप क्या है? उस धर्म का स्वरूप यहाँ व्यवहार और निश्चय इन दो दृष्टियों से दिखलाया गया है। व्यवहार जो बाहर में दिखाई दे, निश्चय जो बाहर में दिखाई नहीं देता लेकिन हमारी अनुभूति का विषय बनता है। व्यवहार जो क्रियात्मक है, निश्चय जो क्रियात्मक नहीं है। व्यवहार जो
प्रवृत्ति रूप है, निश्चय जो निवृत्ति रूप है, व्यवहार जो हम किसी को दिखा सकते हैं, निश्चय जो हम मत अनुभूत कर सकते हैं, ये दोनों में अंतर है। उनमें प्रथमता व्यवहार के आश्रय से सबसे पहला व्यवहार धर्म क्या है, तो कह रहे हैं जीव दया। सबसे पहला धर्म है जीव दया। जीवाणम रक्षणम धम्मो, दया विशुद्धो धम्मो। दया से वह धर्म विशुद्ध है। धम्मो दया विशुद्धो, वह धर्म दया का मूल है और दया धर्म का मूल है। ऐसी जीव दया सबसे पहला धर्म है। फिर क्या कहते हैं, अशरण को शरण देना। जिनको शरण नहीं है उन्हें शरण देना। जो दुखी हैं उनके दुख को दूर करना। जो संकट में हैं उनके संकट को हर लेना। वह उसके दुख में स्वयं दुख के अनुभव करने को धर्म कहा है। देखो क्या पंक्ति, पूज्यवर इसको कहते हैं आचार्य भगवंत ने अपनी भाषा में लिखा। क्या कहा, हाइको के रूप में क्या लिखा, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। आप कितने बड़े धर्मात्मा हो, ये पर की पीड़ा में जब हम स्वयं पीड़ित हो जाएं तब समझ में आएगा। अपनी पीड़ा जब समझ में आती है तो क्या होता है, आंखों में आंसू होता है। ऐसे ही जब पर की पीड़ा देखकर आंखों में आंसू आ जाए तो समझना हम करुणावान हैं, हम धर्मात्मा हैं। फिर उसी धर्म को आगे विस्तार देते। उसके गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म की अपेक्षा दो भेद। उस धर्म को दो भागों में बांट दिया। मूल में धर्म क्या है, मूल में धर्म है दया, और उस दया को दो भागों में विभक्त किया। कौन कौन से, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। हाँ, श्रावक भी धर्म है, बस आगम की आज्ञा के अनुरूप चलता है तो। और मुनि धर्म, दो भागों में उसे विभक्त किया। तथा रत्नात्रयात्मक तीन रूप भी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अपेक्षा से तीन भेद हैं। तथा उत्तम क्षमा आदि की अपेक्षा से 10 भेद निर्दिष्ट किए गए हैं। यह सब धर्म व्यवहार उपयोगी है और इसे शुभ उपयोग के नाम से कहा जाता है। इसी का नाम क्या है, शुभोपयोग। ये शुभोपयोग से आत्मा पवित्र होती है। जिसे भगवान पूज्यपाद देव ने कहा, आत्मा को पवित्र कर दे उसका नाम पुण्य है। तो ये शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति कैसी है, तो सबसे पहले तो जीव दया रूप, फिर गृहस्थ धर्म मुनि धर्म की पालन रूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के आचरण रूप, और उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म रूप होती है। यह जीव को दुर्गति से अर्थात नरकमात्रेय योनियों से बचाकर उसे मनुष्य और देव गति के सुख को प्राप्त कराता है। इसलिए यह अपेक्षाकृत उपादेय है, अर्थात यह ग्रहण करने योग्य है। किंतु सर्वथा उपादेय तो वही धर्म है जो जीव को चतुर्गति के दुख से छुटकारा दिलाकर उसे अजर अमर बना देता है। ध्यान से, वास्तविकता में तो क्या चाहिए, ये संसार में सुख नहीं चाहिए, अपितु संसार से छूटने का उपाय चाहिए। सो वह इनके माध्यम से प्राप्त नहीं होने वाला। क्यों, बाहर में जब तक प्रवृत्ति है तब तक हम संसार से छूटने वाले नहीं। परंपरा से छूटेंगे लेकिन टाइम लगेगा। डायरेक्ट छूटना है तो क्या करना, तो उसके लिए बतलाते हैं। तब जीव शाश्वत पद में स्थित होकर सदा निर्वाध सुख का अनुभव किया करता है। इस धर्म को शुद्धोपयोग या निश्चय धर्म के नाम से कहा गया है। इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए यहाँ बतलाया है कि मोह के निमित्त से उत्पन्न होने वाले समस्त संकल्प विकल्पों से रहित होकर जो शुद्ध आनंदमय अपनी आत्मा की परिणति होती है, उसे ही यथार्थ या निश्चय धर्म समझना चाहिए। उसमें वचन और शरीर का संसर्ग नहीं रहता। ये क्या है, इसी का नाम शुद्धोपयोग है, इसी का नाम परमानंद है। किनके होता है, सो नाग नरेंद्र अहमिंद के नाही कहो।
ये किनके होता है? ये तो परम योगी निर्गंत दिगंबर ऋषिराजों के होता है। कब होता है? जब व्यवहार वही स्थिति, व्यवहार आचरण से भी वे बाहर स्थित हो जाते हैं, मतलब व्यवहार आचरण से भी दूर जाकर अपा अपम्मी रहो। जब आत्मा आत्मा में लीन हो जाती है तब जो उनकी परिणति बनती है, उस परिणति का नाम शुद्धोपयोग है। और वो कैसा है शुद्धोपयोग? वह दो प्रकार से है। एक तो पूर्ण कषाय के अभाव रूप शुद्धोपयोग है, और एक कषाय की अत्यंत मंदता रूप शुद्धोपयोग है। तो कषाय के अभाव रूप शुद्धोपयोग कब होगा? तो वह 11वें 12वें गुण स्थान में होगा। लेकिन कषाय की मंदता रूप शुद्धोपयोग 7वें गुण स्थान से प्रारंभ होकर 12वें गुण स्थान तक हो सकता है या होता है। किनके होगा किनके नहीं होगा हम नहीं कह सकते। कोई मुनि महाराज से कोई प्रश्न करे, मुनि महाराज आपको शुद्धोपयोग हुआ क्या? तो वो क्या उत्तर देंगे? यदि वो कहेंगे हाँ हाँ कल ही सामायिक के समय हुआ था, मतलब अभी उनको नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह तो अनिर्वचनीय है, वचनों का विषय नहीं है, मुख से कहा नहीं जा सकता। वह ऐसी अत्यंत आनंद की अनुभूति की स्थिति है कि जायते परमानंद कश्चित योगी, कश्चित कश्चित मतलब कभी कभी, किसी किसी को, वह आध्यात्म योग के माध्यम से योगिनः जायते परमानंद, योगी के वह कोई अद्भुत अलौकिक आनंद उत्पन्न होता है। उत्पन्न किनके होगा? तो हमने आपको पंक्ति सूत्र दिखलाया था। किनका? भगवान नेमिचंद महाराज का। क्या लिख रहे हैं? सुध बद बम चेदा। अच्छी तरह पंक्ति याद कर लो। पंक्ति क्या थी? सुध बद बम चेदा। तप और श्रुत और व्रतों से युक्त जो आत्मा है उसके ही वह उपलब्ध होने वाला है। निश्चयम झाण, निश्चय झाण उन्हीं के होता है, अन्य के नहीं होता। इस प्रकार इसको समझना चाहिए कि वह शुद्धोपयोग आत्म रमण रूप परिणति किनके होती है? तो वीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर परम ऋषिराजों को उपलब्ध होती है। अन्य किनके होती है? अगर कोई प्रश्न पूछे तो बस एक पंक्ति याद रखनी है, कुछ ज्यादा याद नहीं रखना। पंक्ति क्या है? नाग नरेंद्र अहमिंद के नहीं कहो। जब उनके नहीं हुआ तो सामान्य मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो। क्यों? वे अहमिंद हैं इसलिए नहीं, वे एक भव अवतारी हैं, वे उत्कृष्ट द्वादशांग के पाठी हैं, वे अवधि ज्ञानी हैं, वे विशिष्ट ज्ञान के क्षेषम के धारी हैं। फिर भी उनके नहीं हुआ तो हम सबके तो बात ही नहीं, विकल्प ही नहीं। हम तो स्वोपयोग में ही आनंद मनाते हैं कि स्वोपयोग ही कभी हमें मुनि मुद्रा की ओर ले जाए। जब मुनि मुद्रा की उपलब्धि होगी तब उसमें ऐसा शुद्धोपयोग प्राप्त करके हम साक्षात मुक्ति के कारण रूप उस शुद्धोपयोग को प्राप्त करेंगे। ये नियम बनाना है कि शुद्धोपयोग से साक्षात केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है, बिना शुद्धोपयोग के केवल ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। लेकिन वीतराग निर्गंत दिगंबर मुद्रा के बिना कभी शुद्धोपयोग नहीं होगा, ये भी हमको ध्यान में रखना। पूर्वोक्त व्यवहार धर्म को जो यहाँ उपादेय बतलाया है वह निश्चय धर्म का साधक होने की दृष्टि से हमेशा ये पंक्ति याद रखो। पंडित जी साहब ने क्या कहा? हेतु नियत को होई। व्यवहार जब ही साध्य है, साधन है, जब वो साध्य का कारण है। अगर साध्य का कारण नहीं तो वह हमारे लिए साधन भी नहीं। जितना भी धर्म ध्यान की क्रियाएं की जा रही हैं वे यदि संसार शरीर और भोगों की वृद्धि के निमित्त से हैं सो वे अभी धर्म नहीं। हाँ, अच्छी तरह सुनो। आज अभी तक तो हम आपको कुछ नहीं सुना रहे थे, पर अब पूज्यवर कह रहे हैं तो हम सुना रहे हैं आपको। ध्यान से सुनो कि जब तक संसार शरीर भोगों के निमित्त से धर्म किया जाएगा तब तक वह धर्म धर्म नहीं, मात्र पुण्य संचय की क्रिया है। सो संसार वृद्धि का कारण है। इसलिए भगवान कुंद देव ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी। उनसे प्रश्न पूछा कि हे भगवान, हम अनादिकाल से संसार में भटक रहे, क्या धर्म नहीं किया?
भगवान कहते ऐसा नहीं, तुम लोग बहुत धर्मात्मा हो, खूब धर्म किया, लेकिन कैसा धर्म किया? तो उन्होंने पंक्ति लिख दी कि ऐसा धर्म किया। कैसे किया? धम्मम भोग निमित्तम न तो कम क्षय निमित्तम। ये धर्म तो किया, लेकिन किसके लिए? मात्र भोग निमित्तम न तो कम क्षय निमित्तम। कर्म क्षय के निमित्त धर्म नहीं किया। तो इसको पढ़कर हम एक चीज अपने जीवन में आज से अप्लाई करें। क्या करें? एक संकल्प कर लें, जब भी कोई धर्म की क्रिया करें तो उसके पहले बोलना शुरू कर दें, पूर्वाचार अनुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम। बस हम ये स्वाध्याय भी कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? संपूर्ण कर्म के क्षय के लिए। हम देव वंदना कर रहे हैं तो अतपौर्वाणिक देव वंदना वेलायाम पूर्वाचार अनुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समितम श्रीमद पंच महागुरु भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। जब स्वाध्याय करने बैठे तो यही पंक्ति आपको बोलनी है। क्या? रात्रिकालीन स्वाध्याय वेलायाम पूर्वाचार अनुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समितम श्रीमद शुद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। बस बार बार भावना यही रखना, जो हम क्रिया कर रहे हैं ये कर्म क्षय का निमित्त है, संसार वृद्धि का निमित्त नहीं। अगर संसार वृद्धि के निमित्त तो बना, भोगों का निमित्त बनाया, तो फिर वह धर्म नहीं कहलाएगा, वो मात्र पुण्य संचय की प्रक्रिया कहला सकती है। ठीक हुआ? चलिए आगे। किंतु जो प्राणी सांसारिक सुख को अभीष्ट विषय उपभोग जनित क्षणिक व स्वार्थ इंद्रिय तृप्ति को ही अंतिम सुख मानकर उक्त व्यवहार धर्म को उसी का साधन समझते हैं और यथार्थ धर्म से विमुख रहते हैं, उन अज्ञानी व कदग्राही जीवों को लक्ष्य बिंदु बनाकर उस व्यवहार धर्म को भी हे बतलाया है। कठिन पंक्तियां सुनो, किन के लिए हे है? जो लोग इस धर्म से ही क्या कर रहे हैं? इस धर्म को ही धारण करके मात्र भोगों की पुष्टि में लगे हुए, वो सोचते हैं धर्म से ही बस दुकान चलती रहे तो दुकान बंद कर दो और धर्म चालू कर दो। ऐसी प्रवृत्ति जिनकी है उसे जानकर महाराज कह रहे हैं इस धर्म को भी हे कह दिया, क्योंकि वह मोक्ष का साधन नहीं होता। मोक्ष का साधन क्या है? मोक्ष का साधन तो साक्षात शुद्धोपयोग है। उसके बल से कर्म की जो महान निर्जरा होगी, उसके बल से ही केवल ज्ञान होगा, और केवल ज्ञान होने से मुक्ति का मानो अंतिम लास्ट टिकट जो है उसका नाम केवल ज्ञान है। यहां धर्म वृक्ष की मूलभूत उस जीव दया को समीचीन चारित्र की उत्पादक व मोक्ष महल पर आरोहण करने वाली नसैनी कहा गया है। साथ ही धर्मात्मा जनों के लिए यह प्रेरणा भी की गई है कि उन्हें निरंतर अन्य प्राणियों के विषय में दयार्द रहना चाहिए, दया से भीग जाना चाहिए, क्योंकि प्राणी में समस्त व्रत शील एवं अन्य उत्तम गुण एकमात्र उसी जीव दया के आश्रय से रहते हैं। स्वस्थ प्राणी के विषय में तो क्या, किंतु जो रोगाक्रांत है उसे भी यदि संपत्ति आदि का प्रलोभन देकर कोई मारना चाहे तो उसे भी वह ना स्वीकार करके उसकी अपेक्षा एकमात्र अपने जीवन को ही प्रिय समझता है। कहते और सबकी तो छोड़ो, कोई रोग से आक्रांत है उसको भी कहो भाई मर जाओ शांति मिलेगी, तो वो भी कहता है नहीं, प्राण बच जाए यही शांति है। तो जब वो मरना नहीं चाहता तो अच्छा खासा जीता हुआ जीव कैसे मरना चाहता है? इसलिए किसी को भी मत मारो, सबके प्रति करुणा का भाव हृदय में धारण करो। वह उस जीवन के आगे तीनों लोक के भी राज्य को तुच्छ समझता है। इसीलिए लिखना पड़ा कि एक जीव के प्राण और एक सामने सुमेरु पर्वत बराबर सोने का ढेर, तो बड़ा कौन बड़ा है? एक जीव का जीवन दान। एक तरफ तो कोई सोने का दान कर रहा है, कितना सोना दे रहा है? एक सुमेरु पर्वत के ढेर के बराबर सोने का दान कर रहा है, और एक तरफ एक प्राणी के जीवन का दान। तो बड़ा दान कौन है? तो एक जीव के प्राणी के जीवन का दान। बस यही कारण है कि उस जीवित दान के आगे अन्य सब दानों को तुच्छ गिना गया है। इस जीव दया के बिना तप व त्याग आदि सब व्यर्थ होते हैं। जब तक दया नहीं, दया बिना सब शून्य है।
ऐसा पूज्यवर का उपदेश आज हमने जाना। आगे क्रमशः आपको धर्म उपदेश मिलता रहेगा। भगवान पूज्य पाद पद्मनंदी देव की यह पवित्र कृति आपके सामने प्रस्तुत है। जैनम जयतु शासनम।